नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। 2024 लोकसभा का चुनाव अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है, यानी कि 7वें चरण, जो कि 1 जून को होगा। बिहार के छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आज इस पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बार की मतदान प्रतिशत क्या साबित करने पर तुली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह भी बताएंगे कि किसकी जीत किसकी हार होने वाली है। इससे पहले एक सवाल है कि लोग वोटिंग करने से दूर क्यों रह रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि पिछली बार की तुलना में 3% कम मतदान इस बार हुए हैं। आगामी चुनाव में यह अनुमान लगाया जाता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन इस बार घटते प्रतिशत को देखकर बहुत कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। पहले अनुमान कि लोग सरकार बदलना नहीं चाहते हैं। दूसरा अनुमान कि कैंडिडेट अच्छे नहीं उतारे गए हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। 55.45% मतदान हुए हैं। चलिए सीटों पर बात करते हैं कि कितने प्रतिशत सीटों पर मतदान देखने को मिले हैं। शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर से, 58.25%। पश्चिम चंपारण में 59.75%, पूर्वी चंपारण में 57.30%, तो शिवहर में 56.30% और वैशाली में 58.50%। गोपालगंज की बात करें तो 50.70% और सिवान की बात करें तो 52.50%। महाराजगंज की बात करें तो 51.25%। और इसी को देखते हुए पिछली बार की तुलना में लगभग 3% मतदान कम हुए हैं। वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है। वाल्मीकि नगर को बिहार में न केवल एनडीए गठ यानी कि गढ़ माना जाता है, कहलाता भी है, बल्कि इसे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सबसे सेफ सीट भी मानी जाती है। यानी यहां पर कुछ टक्कर जैसा कि देखने को नहीं मिलता है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस बार यहां वोटिंग कम हुई है। 2019 की बात करें तो यहां पर 62% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 59% वोट पड़े हैं। बता दें कि पिछली बार की जो बात हम करने जा रहे हैं, पिछली बार 3 गुना यानी 3 चुनाव हो चुके हैं और वहां पर देखा जाए तो एनडीए यहां बड़ी जीत दर्ज करती रही है और ऐसे में चुनाव को लेकर काफी स्थिति जो है उथल पुथल देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार लालू के प्रयोग ने केवल एनडीए की जीत की राह को मुश्किल कर दिया है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2009 से बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल का इस सीट पर कब्जा रहा है और यहां इस बार 60% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में 62 और 2014 की बात करें तो 60% मतदान हुआ है। 2008 के परिसीमन के बाद यहां पर गठित पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार हैं। यहां चुनावी टक्कर सीधी है, यानी एनडीए के उम्मीदवार बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का मुकाबला इंडिया गठबंधन के मदन मोहन तिवारी कांग्रेस से है। और पूर्वी चंपारण और शिवहर पर अगर आए, इस पर बात करें तो बीजेपी का यहां पर एक कब्जा देखा गया है। पूर्वी चंपारण हो, शिवहर हो, इस सीट पर भी पहले भी मुकाबले वोटिंग कम हुए हैं और मुकाबले की जो प्रतिशत है वो भी कम देखा गया है। पूर्वी चंपारण सीट पर जहां दिखाया गया है और जो नतीजे सामने आए उसके हिसाब से बताएं तो 57% मतदान हुआ है, वहीं शिवहर में 56% वोट पड़े हैं। 2019 में 60% वोट पड़े थे, जबकि 2014 में इस बार ही की तरह अगर देखा जाए तो मतदान हुआ है, यानी सेम टू सेम मामला देखने को मिला है। और 2009 में यानी कि 2009 से इन दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा साफ तौर पर देखा गया। हालांकि इस बार शिवहर सीट पर जेडीयू ने बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को उतारा है। वहीं पर आपको बता दें कि उनका मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार रितु जायसवाल से है। रितु मुखिया रह चुकी हैं इस सीट पर। 2009 से 2019 के बीच बीजेपी का वोट शेयर 20% बढ़ा है। वैशाली सीट आरजेडी का गढ़ रहा है और यहां से आपको बताएं तो रघुवंश प्रसाद सिंह 5 बार सांसद रहे हैं। हालांकि पिछले 2 बार से लोक जनशक्ति पार्टी जीतती आई है। इस बार मुकाबला आरजेडी और एलजेपी रामविलास के बीच है। महागठबंधन से आरजेडी की टिकट पर विजय कुमार शुक्ला
उर्फ मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए से एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी वीणा देवी है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस बार यहां पर 59% वोटिंग हुई है, जो कि 2019 के मुकाबले 3% कम है। वहीं पर आपको बताया कि 2014 से 1% ज्यादा है और सिवान हॉट सीट में अगर देखा जाए तो यह बना हुआ अभी भी है और यहां पर चर्चा काफी हो रहा है। जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया है, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी हिना शाह जो कि सबसे मजबूत कैंडिडेट फिलहाल के लिए मानी जा रही है। मुस्लिम दबदबा इनके तरफ खास तौर पर दिख रहा है। वजह से अगर मामला देखा जाए तो इस मामले को जोड़कर त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर टिका हुआ है। इस बार यहां पर 53% वोटिंग हुई है। 2014 के मुकाबले 4% मतदान में गिरावट हुई है। 2019 में 55% मतदान हुआ था और बिहार के बाद अगर आपको बताएं तो पूरे देश भर की सीटों पर भी एक बार चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों की निगाहें पूरे लोकसभा चुनाव, देश भर के लोकसभा चुनाव में टिकी हुई है और 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में एक हलचल पैदा कर दी है। बिहार के बाद देश भर की सीटों पर बात करें तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा और जम्मू एवं कश्मीर सहित देश के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 58 लोकसभा सीटों पर 2019 के तहत अगर देखा जाए तो इस पर एक विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा हालांकि छोटी है, लेकिन इसमें जानकारी 2019 की तुलना में 2024 को रखकर किया जा रहा है। यानी 2024 हालांकि इस बार का साल और 2019 में इन 58 सीटों पर क्या कुछ देखने को मिला है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन सीटों पर 2019 में सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल पार्टियों ने इन सीटों पर 58 सीटों में से 45 सीटों पर कब्जा जमाया था। यानी मैं आपको यह बताना चाह रही हूं कि 58 सीटों पर अभी छठे चरण में मतदान जो संपन्न हुए हैं, इस 58 सीटों में से 45 सीट जो है एनडीए के कब्जे में पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में रही। जबकि अगर देखा जाए विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में से अगर थोड़े थोड़े पाले निकालकर आपको बताएं तो 5 सीटों पर आई है और इसमें से 40 सीटों पर अकेले बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को इनमें से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली और इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों में से तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। इसके अलावा जीतने वाली पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी और देखा जाए तो जनता दल शामिल थे और जबकि अभी भी अगर देखा जाए तो इसी गठबंधन का हिस्सा बने हुए माना जा रहा है। लेकिन अभी जो धरातल से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इस गठबंधन का हिस्सा इन 58 सीटों पर नहीं माना जा रहा है, यानी हिस्सा अभी यहां पर बरकरार नहीं है। हालांकि छठे चरण तक का मतदान संपन्न, चुनाव 2024 का अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। यूं कहें तो अब सिर्फ एक फेज ही बाकी है, यानी कि 7वें चरण का मतदान जो कि 1 जून को होने वाला है और इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे और हलचल वहीं पर बंद हो जाएगी। किसकी जीत, सत्ता में किसकी सरकार, इसके लिए निगाहें सबकी टिकी हुई है, मेरी भी और आपकी भी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।